ये चल रहा है, देख लीजिए आप, ये एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, इस पे सरकार क्यों नहीं बात करती है? सामने आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये हम कि देख रहे हैं क्लासरूम के अंदर बच्चे फ़ोन लेकर जा रहे हैं। सरकार असफल हो जा रही है एग्जाम कराने में। इतना तो कोई वैकेंसी नहीं लीक होगा, चाहे जो भी एग्जाम है सब में लीक हो रहा है। 20 मई को सेम वही सिचुएशन देखी गई और एसएससी जीडी की जो तीनों पालियों की परीक्षा थी वो आज भी रद्द कर दी गई। देश में वोट ही धर्म के नाम पर पड़ता हो, वहाँ परीक्षाओं से क्या मतलब है? नमस्कार, इन दिनों एसएससी जीडी की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में प्रयागराज के सुनीता सिंह सीता सिंह महाविद्यालय में 25 और 26 दोनों दिन काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ देखी गई और छात्रों का हंगामा देखा गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में बैठने की संख्या से दोगुने छात्रों को बुलाया गया था, जिसको लेकर के लगातार एसएससी जीडी को हंगामा बरपा है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों से ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। मेरे साथ यहाँ छात्र हैं, कुछ छात्रों का हब कहे जाने वाले प्रयागराज की इसी बक्सी बांध पे हूँ और छात्रों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एसएससी जीडी की परीक्षा को लेकर के भी बवाल हो रहा है। इसके पहले लेखपाल था, फिर नीट पेपर था, लगातार परीक्षाओं को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और एसएससी को कटघरे में किया जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे दूसरी बार बुलाया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पे पेपर लीक हो रहे हैं। जो सुनीता सिंह और सीता सिंह में जो सेंटर आया था, वहाँ बच्चे का जो बैठने की व्यवस्था थी 500 के लोगों की थी, बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे 1000 के तकरीब लोग आए वहाँ पे। तो ये बड़ा पेपर जो लीक हो रहा है एसएससी जीडी का, ये सब बड़े पेपर है और ये पेपर बहुत धांधली हो रही है पूरी तरीके से। वहाँ पे हमने देखा तोड़फोड़ हुआ और बच्चे नाराज हैं क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जो लोग आए थे, पता चला कि इसके माध्यम से वहाँ पर सारे पेपर लीक हो गए। बच्चे ने हंगामा भी किया और हम जानना चाहें, हमें पता है कि इस सरकार में कोई भी पेपर अच्छा से नहीं हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है भी आगे होगा भी नहीं जब तक ये सरकार रहेगी। एसएससी जीडी की परीक्षाएं लगातार सवालों के कटघरे में है। पहले लेखपाल की परीक्षा, फिर नीट की परीक्षा, उसके बाद अब एसएससी जीडी की। ये बताइए पत्रकार महोदय, एक भी पेपर इन्होंने कंप्लीट करवाया? जब से इनकी गवर्नमेंट आई है कोई भी पेपर इन्होंने कंप्लीट करवाया? सारे पेपर तो लीक हो रहे हैं। अभी एसआई का कट ऑफ देखिए कहाँ चला गया। उसके बाद अभी इसमें लेखपाल में देखिए, जो कोई अगर कोई बोल भी दे रहा है तो उस पर एफआईआर हो जा रहा है। इतना तानाशाही चल रही है। ये एक भी पेपर ये लोग कंडक्ट सही से नहीं करवा पा रहे। ये सब फेलियर है सरकार का। सरकार कुछ करना भी नहीं चाहती इस मुद्दे पे। सरकार पूरी तरीके से फेल है। और लगातार एसएससी जीडी की परीक्षाएं की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है। इधर भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये पूरा इलाका है वो छात्रों का हब कहा जाता है और यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आते हैं। परीक्षाएं लगातार सवालों के कटघरे में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? परीक्षाएं कोई भी जो है सही तौर पे नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि जो परीक्षा हो सही तौर पे हो। एसएससी जीडी की परीक्षा हो रही है और लीक हो रही है। हम भी देखे यहाँ 21 तारीख को हमारा था यहाँ झूसी सीता सिंह सुनीता सिंह वाले में, उसी दिन लीक हो रहा था परीक्षा, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं उठाया। हम चले आए देखे और पता लगा कि कल और आज 25 को काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ और आज भी प्रयागराज बनारस मार्ग जाम किया गया। हाँ, तो आप भी मानते हैं कि एसएससी जीडी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा धांधली हो रही है? हो रही धांधली हो रही है और क्या हो रही है। इसको सुधारना चाहिए, बहुत जरूरी है सुधारने के लिए। अरे हम लोग दूर दूर से आ रहे हैं अब और आके पता चल रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है। एक मीम बड़ा वायरल है कि 10 रुपए का डाइपर नहीं लीक होता, भाजपा सरकार में सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये तो बात सही है, ये बात सही है। सही है? हाँ ये सही है, ये रियलिटी सही है। तो कुछ छात्राएं हैं, मैं जानना चाहूँगा, सुनिए, एसएससी की तैयारियां आप लोग भी करती हैं, दूर दराज से हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं? पेपर लीक को लेकर तो ये बहुत बड़ी परेशानी है स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब इतनी मेहनत करके हम लोग पढ़ाई करते हैं साल भर, पूरा पेपर लीक हो जा रहा है, पूरा साल भर वेस्ट जा रहा है। एसएससी जीडी नहीं, सारे एग्जाम देखिए, नीट पेपर सारे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, हर एग्जाम। सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसे क्यों पेपर लीक हो जा रहा है भाई? तो मतलब इतनी बड़ी एग्जाम्स करा रहे, थोड़ी सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए ना कि पेपर्स क्यों लीक हो जा रहे हैं। बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाए। लगातार आज योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां पे वो गंगा दशहरा के अवसर पर आरती कर रहे हैं। उसी के जस्ट कुछ किलोमीटर की दूर पर हंगामा आज भी हुआ। देखिए, वो कहीं भी दौरा कर ले और किसी भी जगह पे दौरा कर ले, बिल्कुल वो नाकाम है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, ये चल रहा है, देख लीजिए आप, ये एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है। इस पर सरकार क्यों नहीं बात करती है? इस पर सरकार क्यों नहीं बोलती है? वो केवल दौरा ही कर रहे हैं लगातार। उनके दौरे से कुछ नहीं होगा। उतर कर प्रदेश में, देश में काम करना होगा। जिस तरीके से उनकी सरकार में, भाजपा सरकार में डबल इंजन की सरकार है, वो धराशायी हो चुकी है। किसी भी हर जगह करप्शन है। क्या कहेंगे उसको? हम कहते कहते सब बच्चे ऊब चुके हैं, सब छात्र ऊब चुके हैं।
पूरी तरीके से हम देख रहे हैं प्रदेश धराशायी हो गया है। अब प्रदेश बदलाव मांग रहा है। अब प्रदेश में बदलाव 27 में बदलाव निश्चित है। बदलाव जरूरी है। एसएससी का एग्ज़ाम है, जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। इसके आज हम खुद दे कर आए हैं एग्ज़ाम। कैसा था? क्या था, वही सुनीता वाला देख लीजिए, उसी में था क्या? न्यूज़ में। हाँ, उसी में था। आज भी बवाल पेपर क्या हुआ था बवाल में? वो उस्मान बवाल में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, मतलब कि रफ्फू जो होता है पेज वो मिलता है, पेन वो आधा घंटा बाद मिला था। 10 मिनट के लिए मिला, फिर 10 मिनट बाद 10:40 पे कंप्यूटर अपने आप ऑफ हो गया। अपने आप टाइम से हाँ, पहले? टाइम से पहले 20 मिनट पहले कंप्यूटर ऑफ हो गया था। और फिर वहाँ पे धरना होने लगा, तो वो सब पुलिस वाले अपने जोर दिखा रहे थे, तो तुरंत क्या किया कि लड़के घर में हो गए। पूरा तोड़ फोड़ किए हैं लोग, लड़के पूरे तोड़ फोड़ किए हैं। फिर हम लोग, हमारा सेकंड शिफ्ट में था, तो हम अभी आ रहे थे, तब तक धरना पे बैठे थे लोग, तो हम लोग गए तो पता पाए कि कैंसिल हो चुका है। आज की भी परीक्षा रद्द हो गई? हाँ, आज की भी पूरा रद्द हो गई है। एसएससी वेबसाइट पे आ गई है। तीनों पाली की कि 2 पाली की परीक्षा है? हाँ, तीनों की हो गई है। तीनों की रद्द हाँ, हो गई है। तीनों की हो गई। कल 2 पाली की हुई, आज तीनों? आज तीनों पाली की हो गई है। युवाओं में निराशा है? बहुत है, बहुत निराशा है। युवाओं में निराशा क्यों नहीं रहेगा? अब सरकार ही ने बताएगी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सिस्टम पे भरोसा है कि एग्जाम पेपर होगा भी, जो हम लोगों का पेपर कैंसिल हुआ होगा भी कि नहीं होगा, कौन जानता है अभी। इस पे भी समस्या है, डाउट है? हाँ, अभी बहुत डाउट है। सिस्टम पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है कि वो एग्जाम सही से कंडक्ट? अब ये सब देखने के बाद कौन भरोसा कर सकता है भैया? कोई नहीं कर पा, आप खुद नहीं कर पाएंगे, सरकार खुद नहीं कर पाएगी। यहाँ पे मेन बात है, ये दिक्कत नहीं है कि हुआ है, आज का हुआ है, कल भी हुआ था। रात भर में सिस्टम आप सही किए हैं, फिर सुबह में वही काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि लखनऊ में भी ऐसा हुआ, गोरखपुर में भी ऐसा हुआ। लखनऊ में भी कल का हुआ है, पता नहीं वहाँ का, तब वहाँ का नहीं जान सकते। हम अपने सेंटर का जानते हैं, अपने शिफ्ट का बता रहे हैं। यहाँ का आज का तीनों कैंसिल हो गया है। सुनीता सिंह सीता सिंह वाले में। हाँ भैया, कल 25 मई को द्वितीय और तृतीय पाली की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। एसीपी थरवई अरुण पराशर ने बताया कि उनकी डिप्टी डायरेक्टर एसएससी से बातचीत हुई और उन्होंने द्वितीय और तृतीय पाली की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। आज 26 मई को सेम वही सिचुएशन देखी गई और एसएससी जीडी की जो तीनों पालियों की परीक्षा थी वो आज भी रद्द कर दी गई। ये परीक्षा यहीं से कुछ दूर अंदामा स्थित सुनीता सिंह सीता सिंह महाविद्यालय के आईटक जोन में आयोजित थी, जहां ये बताया जा रहा है कि तीनों पाली की परीक्षा रद्द हो गई। ये देखिए, ये उस जो बवाल हुआ था आज के दिन, उस बवाल की ये तस्वीरें हैं। लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें, ऐसे फुटेज वायरल है। और भी लोग बातचीत करेंगे, इधर जाने की कोशिश करेंगे। रुकिए, एसएससी पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है? सही से एग्जाम करा लेगी एसएससी? कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं कराएगी? जीडी पे बड़ा बवाल मचा हुआ है। बवाल तो होगा ही, जब पेपर लीक होगा, बच्चों की जिंदगी के साथ, भविष्य के साथ खतरे खिलवाड़ होंगे तो क्या करें, होगा। छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? आपको नहीं पता है पेपर लीक हुआ है? हाँ, आप ही बताइए, आपको नहीं पता है? नहीं, हमें तो नहीं। ऐसे कैसे कह रहे हैं आपको नहीं पता है? बिना पता होते हमसे पूछ लिए आप। सर, अभी प्रशासन ने नहीं ऐलान किया है। प्रशासन तो कभी नहीं ऐलान करता है। बच्चों को तो देख रहे हैं आप, सीता सुनीता में कितना बवाल मचा है। काफ़ी ज़्यादा बवाल, बस उसी एक ही केंद्र की चर्चा हो रही है, सुनीता सिंह सीता सिंह महाविद्यालय में। और भी इधर हैं, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। एसएससी एग्ज़ाम पे, एसएससी पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है? सही से एग्ज़ाम करवा लेगी? एसएससी का तो हमें पता नहीं, लेकिन इसके पहले यूपी SSS लेखपाल का एग्जाम हुआ, उसमें भी यही धांधली हुआ है। हाँ, तो उसमें FIR भी हुई है। हाँ, FIR हुआ है, तो FIR करके सरकार हम लोगों को, स्टूडेंट और टीचरों की आवाज़ को दबाना चाहती है। इसीलिए, क्योंकि उसमें जो है कई बच्चों के पास उसमें संदेह दिया, विद्यालय 2 बजे के बाद छोड़ रहे हैं, जो कि गलत है भाई। सबको, जब सभी स्टूडेंट 12 बजे छूटे और हर सेंटर पे कड़ाई होना चाहिए था। ये बड़ा सवाल ये है कि वो देर में क्यों आए? हाँ, देर में क्यों आए और क्यों उनका मतलब हर सेंटर पे कई, चाहे लखनऊ देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए और कानपुर में भी देखिए, कई देवरिया मामला सामने आया है, जो कि स्टूडेंट के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है। चाहे UPSI का आप जो उसको मेरिट को देख लीजिए, जो उसका आया था 150 के प्लस मेरिट जा रहा है। ऐसा कोई लेखपाल की एग्जाम इतनी धांधली हुई है, इतना सब कर रहे हैं। ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया, उसके बाद जो है पहले आयोग ने अपना जवाब दिया, उसके बाद जो है लोगों पे FIR करना शुरू कर दिए, जो कि ये गलत है। स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। एक सवाल, छात्रों का जो जीवन है वो संघर्ष भरा होता है। इस समय छात्रों का जीवन कैसा चल रहा है? क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि रिकॉर्ड रोजगार,
रिकॉर्ड नौकरी उत्तर प्रदेश में दी गई। वहीं केंद्र सरकार भी इसी चीज़ का दम भरती है। क्या हालत है छात्रों की? छात्रों की हालत इसमें बहुत ख़राब है। आप अगर देखेंगे तो कोई भी ऐसे, चाहे नीट से लेकर केंद्र सरकार की नीट की भर्ती से लेकर, चाहे यूपी के एक SSS अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा कराया गया लेखपाल के एग्जाम भी आप देख लेंगे, हर में धांधली हुआ है। जो भी एग्जाम एकदम सरकार असफल हो जा रही है एग्जाम कराने में। इतना तो कोई वैकेंसी नहीं लीक होगा, चाहे जो भी एग्जाम है सब में लीक हो रहा है। इसमें क्या बच्चों को संतुष्टि करे ना सरकार। उसमें क्या है, लेखपाल का एग्जाम जो लीक हुआ हम तो उसमें खुद शामिल थे। आप SIT कमेटी का गठन कर दीजिए, वो जाँच करके अपनी रिपोर्ट दे दे। इसमें क्या है? मतलब मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि कौन सा पेपर नहीं लीक हुआ? हाँ, हर पेपर में यही धांधली पाई जा रही है। आप बताइए ना, नीट से लेकर अब तक जितना भी हुआ हर एग्जाम में लीक है। अब बच्चे इसके जब मांग कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, बस उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बेरोजगारी अपने देखिए, बेरोजगारी का यही हाल है। हर बच्चा परेशान, इलाहाबाद में कैसे वो सर्वाइव कर रहा है वही जानता है। एग्जाम देने इतना गर्मियों का, कहाँ कानपुर सेंटर बनाया था, इतना धूप रात में बच्चा वहाँ पर स्टेशन पे था, इतना मेहनत किया, अंत में पेपर लीक है। जब बच्चे जान रहा हमारा हो ही नहीं तो उससे बढ़िया वो पढ़ना ही अब बंद कर दे। बेरोजगारी अपने चरम पर यहाँ पर है। यहीं से कुछ दूर SSC GD की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ देखी गई। आज भी तीनों पाली की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। हाँ, SSC में भी यही चल रहा है। SSC का भी कोई एग्जाम है, सेंटर पे बहुत धांधली हुआ है। हो रही है धांधली? हो रही है। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए, एग्जाम को पारदर्शिता से कराए ताकि स्टूडेंट अपने भरोसा उन पे बना रहे, स्टूडेंट अपना मेहनत करता रहे और सफल बने। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन और इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेगा कौन? कौन आगे सामने आएगा जो ये कहेगा कि नहीं परीक्षा सही से हो रही है? जब कोई सवाल खड़े होते हैं किसी सिस्टम पर तब एक सफाई आ जाती है और कह दिया जाता है कि ये सब फेक है या फिर AI से बने हुए हैं। SSC GD की परीक्षाएं चल रही हैं, जिस तरीके से बवाल हो रहा है, क्या सोचते हैं? क्या पेपर लीक है या फिर व्यवस्थाएँ ख़राब है? हाँ, ये हमें तो मानना है कि बिल्कुल सरकार नाकामी है। सरकार हर स्तर पर फेल हो रही है। अभी हम लेखपाल के लिए देखें, जिस तरह अभी SI का देखें, अब GD में देख रहे हैं, इस तरह इससे पहले हम CGL की देख चुके हैं। मतलब कि हर जगह सरकार फेल हुई हो रही है। वो कोई भी मतलब कि हमें लग रहा है हो गया 4-5 साल अगर देखें तो कोई भी परीक्षा बिना बवाल के संपन्न नहीं हुआ है। इस लीक की भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल और फिर वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये हम कि देख रहे हैं क्लासरूम के अंदर बच्चे फ़ोन लेकर जा रहे हैं। हालांकि अब देखो बाहर ही फ़ोन सब चेक हो जाता है, फिर भी ना जाने कैसे बच्चे क्लासरूम के अंदर फ़ोन। आप कह रहे हैं कि जो लैब के अंदर से वीडियो वायरल हो रहे हैं वो कैसे वीडियो आए? वही तो सोच रहे कि अंदर से वीडियो कैसे आ रहे हैं। फिर भी ऐसा भी न्यूज़ आया है कि हम यहाँ झारखंड में देखें कि 13 लाख में सेटिंग हो रहा है और फिर इस पर भी कोई भी मतलब कि सरकार की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है कि इस पर कोई बात करे। ये फिर एक चैनल भी, कोई भी बड़ा मीडिया चैनल इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। कल प्रयागराज में यहीं से कुछ किलोमीटर दूर पर SSC की परीक्षा में काफ़ी बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई और छात्रों ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। क्या आप भी समझते हैं कि SSC GD की परीक्षा सही से नहीं हो रही है और जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है वो उसमें सिस्टम नाकाम साबित हुआ? जी बिल्कुल, सिस्टम ही नाकाम है। सरकार की गैर लापरवाही है सरकार की पूरी इसमें। नीट का भी अभी आप सुने होंगे, नीट में भी जो है बवाल हुआ। SI में जो है इतना ज़्यादा धांधलीबाजी हुई, लेखपाल वाले में भी सुनाई पड़ रहा है। तो अभी भाई ने बताया आपको ये सब। मतलब कोई रिस्पांस लेने तैयार नहीं कि हम इस मतलब कि कोई रिस्पांस कर ही नहीं रहा है और कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। कोई मतलब इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि जिस तरह परीक्षा लीक हो रहा है या फिर धांधली हो रही है, कोई मतलब कि ना अब तो टीचर भी बात करना छोड़ दिए हैं इसके बारे में, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। और ऐसे बच्चे को ऐसे आज कुछ शिक्षकों पर FIR भी दर्ज की गई है। बता दें कि एक मशहूर शिक्षक और इस समय समाजवादी पार्टी से जुड़े नवीन शर्मा पर FIR हुई है। जी। अरे वो तो पार्टी से नहीं थे, BJP से नहीं था, इसलिए FIR हो गया। FIR इसलिए हुआ क्योंकि वो BJP से नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो पार्टी जुड़े हुए हैं इसलिए, समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं वो। इधर भी कुछ छात्र हैं, बातचीत करेंगे। SSC GD की परीक्षाएं हो रही है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है। क्या कहेंगे अजय छात्र? क्या कहना है, जिस देश में वोट ही धर्म के नाम पर पड़ता हो वहाँ परीक्षाओं से क्या मतलब है? ऐसे ही होता रहेगा। हाँ, जिस तरीके से SSC GD हुई, परीक्षाओं के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, रोजगार के नाम पर वोट पड़ता तभी तो व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती। जब धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा तो इसे होता रहेगा। छात्र परेशान रहेंगे। हाँ, आराम से रहेंगे। एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जब मंदिर से मतलब है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? टीका लगाइए, घूमिए, मस्त रहिए। कल मैं जहाँ पर रंदावा पे ये बवाल हुआ, वहाँ एक लड़की से बातचीत करा था तो कह रहे थे कि सभी बेरोजगार भाइयों को मंदिर में घंटा बजाने के लिए योगी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जाइए, कौन मना कर रहा है? हाँ, आराम से मस्त रहिए।
यहाँ तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इस पर कुछ कहेंगे? मैं तो भाई पढ़ने वाला हूँ, नहीं पढ़ने वाले को ज़्यादा तकलीफ़ है। मैं तो 70 वर्ष का बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन है तो परेशानी है ही है बच्चों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए क्यों लीक हो रहा है, या खुदे लीक करा रही सरकार, ये तो समस्या बनी हुई है ना। लगातार इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। छात्र 500 साढ़े 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर से आकर के परीक्षाएं दे रहे हैं। इस समय जब प्रयागराज का पारा 45 से 46 डिग्री है, ऐसे में तपती धूप में भी बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच और पता चल रहा है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षाओं को सही से न कराने की वजह से परीक्षाएँ रद्द कर दी जा रही हैं। कल भी 2 पाली की परीक्षाएँ रद्द हुई, आज तीनों पालियों की परीक्षाएँ रद्द हो गई है, लेकिन इसका जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। इसी बात से आज हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो परीक्षाएं में धांधली हो रही है, जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उस पर छात्रों का क्या रिएक्शन है, क्या छात्र बोल रहे हैं, और छात्रों की व्यथा हम आपको सुनवा रहे थे। मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।